जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप जो है आपका बहुत ही बोले ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें से सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे आज, और फिर क्या पढ़ेंगे बताइए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पिछले साल क्या पूछा था बताइए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5। जनरली एग्जाम में या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछे, या तो टेलीस्कोप पूछे, या तो क्या चाहिए? सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन तीनों में जनरली एक नया क्वेश्चन रहता है, लेकिन सबसे जो ज्यादा रहता है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन है बताइए? कंपाउंड। और सर टेलीस्कोप वाला भी पूछा है क्या? हाँ, टेलीस्कोप वाला भी क्या किया है? पूछा है। अरे बात समझ आ रहा है? तो इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि बोल सर पिछले बार पूछा था अगले बार नहीं पूछेगा। इसमें पूछ देता बस। इसीलिए इसको अच्छे से क्या करना है? समझ लेना है। तो फिर क्या है माइक्रोस्कोप? देखिए, माइक्रोस्कोप जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? कौन सा डिवाइस है? जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई। जैसे बताइए, हाथ में बैक्टीरिया, कहीं भी बैक्टीरिया तो ऐसे नॉर्मली दिखता है क्या? तो फिर कैसे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे तो क्या करेगा बता? दिखेगा नहीं दिखेगा? तो बताइए, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? बैक्टीरिया को क्या कर देता है? हाँ, वो जो आपका माइक्रोस्कोप है बैक्टीरिया को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। देखो, पहले बैक्टीरिया छोटा रहता है, जैसे माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो बैक्टीरिया क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। एक्चुअली बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया बड़ा नहीं होता है, उसका इमेज जो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ये बात दोनों में अंतर है। अरे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है कि आपका उसका इमेज बड़ा बन रहा है? अरे बात समझ आ रहा है? तो उसका विजुअल जो है तुम्हारा क्या दिख रहा है? बड़ा मैग्नीफाई हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मैग्नीफाई। ये बात समझ में आया कि नहीं? कितना लोग समझ में? क्या समझ में आया? माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है? मैग्नीफाई। इतना बता लेंगे। माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बताइए, जब ये शुरुआत में बना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख पा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये क्या लगा होगा बताइए? जादू लगा होगा लोगों को। क्या लगा होगा? अब यही एक लेंस के जगह पर अगर एक या एक से क्या लगा देंगे? अधिक लेंस, तो ऑब्जेक्ट को जितना भी बड़ा है कर सकता है। देखते हैं कैमरा में लिखा रहता है 1x 2x 3x। अरे हाँ ना, बताइए। तो ये कैमरा जो है लेंस को जितना क्या करेंगे बताइए? उसमें कंबाइन करेंगे, मल्टीपल लेंसेस लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग और जिस क्वालिटी का लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग इमेज को क्या कर सकते हैं? मैग्नीफाई कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं बताइए? मैग्नीफाई करके। अरे हाँ ना, बताइए। तो माइक्रोस्कोप क्या समझ में आया? तो माइक्रोस्कोप में दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन है बताइए? सिंपल माइक्रोस्कोप। बोलिए सारे लोग। सिंपल माइक्रोस्कोप। और दूसरा क्या बताइए? तो आवाज ही नहीं आ रहा। अरे दूसरा क्या है बताइए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलिए सारे लोग? आवाज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा बताओ? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आज कौन सा पढ़ेंगे बताइए? सिंपल। फिर क्या पढ़ेंगे बताइए? कंपाउंड। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए कि अगर आपको माइक्रोस्कोप को, सिंपल माइक्रोस्कोप समझना है तो पहले बेसिक बेसिक टर्म को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? वैसे तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोप इज ए इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल डिवाइस विच मैग्नीफाई दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या करता है? मैग्नीफाई। ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी। हाँ, लिस्ट डिस्टेंस। लिस्ट मतलब क्या होता है? कम नहीं, सबसे कम। लेस मतलब कम होता है, और लेसर मतलब किसी के तुलना में कम, और लिस्ट मतलब सबसे कम। लिस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या था? साफ साफ। क्या तो बोलिए सारे लोग? साफ साफ।
लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी। फिर से बोलिए, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डी। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या इतना लिख लेंगे? क्या होता है ये? अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको हमको अगर बड़ा देखना है, सबसे बड़ा, और क्लियरली देखना, दो वर्ड, क्लियरली एंड क्या चाहिए, बिगर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बताइए? तो ऑब्जेक्ट को हम लोग को रखना पड़ेगा कितना बताओ, 25 सेंटीमीटर पे। कितना बताइए तो? एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग का होता है, सबसे ऑब्जेक्ट को अगर हमको क्लियरली क्या करना है, देखना है, तो उसको ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर पर। जैसे बताइए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो बताइए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अभी यहाँ है अगर है तो दोनों यहाँ है और दोनों एक साथ एंड में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे एक नजदीक आ रहा है, क्या दोनों एंड देख पाएंगे, यहाँ और यहाँ, और नजदीक लेके पाएंगे, देख पाएंगे क्या? लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा तो दोनों एंड आपका दिख जा रहा है आराम से, कि नहीं दिख जा रहा है? तो जैसे क्या समझ आए कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या ला रहा है सामने, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, अब वाह ऑब्जेक्ट बड़ा हो जा रहा है, वाह ऑब्जेक्ट बड़ा नहीं हो रहा है, इसका विजुअल एंगल बड़ा हो जा रहा है। क्या बड़ा हो जा रहा है? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या हो जा रहा है? बड़ा। तो जैसे विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा, तो आपका इमेज भी क्या बनेगा, बड़ा। अरे बात समझ आ रहा है? क्या समझ है कि जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे दोनों इंड आसानी से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्या लाएंगे बताओ सामने, बताओ दोनों इंड देख पाएंगे क्या? आप ये तो और नहीं देखे, दिखेगा बताओ दोनों इंड? अरे हाँ ना बताइए। जैसे मान लेते यहाँ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट एस एस एस, यहाँ देखिए एस, अरे बात समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बताओ इतना बड़ा है, अब यही ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ लाओगे, मतलब छोटा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ जैसे जैसे दूर ला रहे हैं क्या बताओ, ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अरे हाँ ना बताइए, इसका मतलब क्या समझ आया? अब ये ऑब्जेक्ट अगर सामने लाके देख रहा है यहाँ, अब तो इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली बड़ा नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तो फिक्स है ना। यहाँ जो जैसे जैसे नजदीक ला रहा है तो विजुअल एंगल क्या हो रहा है, बड़ा। तो अब फिर बात यहाँ है कि विजुअल एंगल है क्या, कौन सा एंगल बताइए तो? विजुअल एंगल है क्या? तो विजुअल एंगल है कि सिंपल है कि जो आपका एंगल बनेगा, क्या बनेगा बताइए तो? कहाँ बता, आई के पास, कहाँ बताइए तो? ये आपका क्या हो गया बताइए, थीटा। खतरनाक आंख लग रहा है कि नहीं लग रहा? हालांकि एनसीईआरटी में इस टाइप का बना कर रखता है, ऐसा ऐसा। अच्छा ऊपर ज्यादा अच्छा नीचे लो। अच्छा कुछ बच्चे नीचे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं ऊपर। दोनों जो आपसे बनेगा बना देना, हम नीचे ला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए, किस चीज का आंख है, तो ये मत दिमाग लगा, तुम्हारा ये आंख, और बोलो किस चीज का आंख है सर? सबका विजुअल एंगल होता है कि नहीं होता है? इस चीज का आंख है सर। और उसके बाद मान लेते बोल तुम्हारा है, मतलब मान लेते बोल ठीक है इंसान का, बोल लड़का है लड़की है, तुमसे कुछ पूछा गया, तुम्हारा क्या नाम है? प्रीत नाम भी रखा, देख रहा है। ठीक ठीक ठीक, देखिए किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये एंगल जो बना कहाँ बता, आई के पास, उसी एंगल को क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल। ये क्या बता, हाइट ऑफ क्या बता, ऑब्जेक्ट। तो जो आपका विजुअल एंगल होता है, इधर इधर इधर, विजुअल एंगल यहाँ दो केस में समझिए। पहला कि हाइट ऑफ जो होगा इमेज, हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या होगा बताओ, ऑब्जेक्ट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताइए, विजुअल एंगल के। किसके बताइए तो? फिर से बोलिए क्या, कौन सा एंगल बताइए? विजुअल एंगल के क्या होगा बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से बोलिए क्या होगा बताइए,
विजुअल एंगल के क्या होगा बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं बोल पा रहे हैं? अरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? विजुअल एंगल। याद रख लेंगे? नहीं याद रख पाएंगे? क्या याद रख लेंगे बताइए? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा विजुअल एंगल का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर हुआ? दूसरा दूसरा बताइए, जब ऑब्जेक्ट को यहां देखिए, अच्छा बताइए, ये एंगल ध्यान लेते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ये एंगल थीटा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? विजुअल एंगल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब क्या करें हम लोग, इसको दूर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं बताओ? दूर, यहां लेके। बताइए जैसे जैसे दूर ले गया, बताइए इसका विजुअल एंगल घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए जल्दी। नहीं बोल रहे हैं? अरे विजुअल एंगल घटा कि बढ़ा? विजुअल एंगल क्या होगा बताओ? घट गया। पहले कितना था? इतना बड़ा था। अब कितना क्या बताओ? छोटा सा। अरे छोटा हुआ ना। और दूर ले जाओ, और दूर ले जाओ। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? दो केस, कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, ऑब्जेक्ट को कहां ले जा रहे हैं? दूर। तो विजुअल एंगल भी क्या कर रहा है? घट रहा है। अब विजुअल एंगल घट रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है हमको? छोटा। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली छोटा नहीं हो रहा वास्तव में, इसका इमेज क्या बन रहा है? छोटा, क्योंकि विजुअल एंगल क्या होते जा रहा है? छोटा। एक और केस ले सकते हैं कि अगर हाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पहले था, अब मान लेते हैं कि ये एक और बड़ा आदमी आ गया यहाँ से इतना हाइट का, तो बताइए विजुअल एंगल घटा के बढ़ा इसका? इसका मतलब ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस नहीं, अगर उसका हाइट बढ़ाएंगे तो विजुअल एंगल भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब हाइट क्या करेंगे? घटाएंगे, तो विजुअल एंगल भी क्या होगा? घटेगा। नहीं समझ में आ रहा? अरे बात समझ आए? तो ऑब्जेक्ट छोटा और बड़ा क्यों दिख रहा, समझ में आ रहा है? क्या ऑब्जेक्ट छोटा और बड़ा कैसे दिख रहा है दूर जाने से समझ में आया? अर्थ बड़ा है कि सन बड़ा है? सन बड़ा है। तो आप सन को देखेंगे तो इतना समझ जाएगा, इतना में क्यों? क्योंकि वो बहुत क्या है बताओ? दूर में है। तो क्या आपका जो है अर्थ से बोल कितना बड़ा है सर? देख लो यहाँ, देखो वास्तव में कितना बड़ा है सर, देखो। देखिए पता अर्थ दिख रहा है क्या? किधर है पता नहीं, अर्थ किधर है दिख भी नहीं रहा, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन बताइए मेजर कर लो, मेजर कर लो, ये तुम्हारा क्या मरकरी, ये क्या होगा बताइए? इधर होगा तुम्हारा, थर्ड नंबर पे होगा इधर। बताइए कितना छोटा छोटा बताइए। मरकरी देखिए, वेनस इतना छोटा लग रहा है कि नहीं है? मरकरी मार्स इतना बड़ा देखिए सर, ये है। इसका मतलब क्या समझना है कि सन इतना बड़ा है लेकिन दिखता सन क्या है? छोटा। तो क्या ये छोटा हो गया क्या? इसका ओरिजिनल जो साइज है वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, वो विजुअल एंगल के कारण ये छोटा और क्या दिख रहा है? बड़ा। अरे बात समझ आ रहा है? विजुअल एंगल के कारण क्या दिख रहा है? छोटा, और क्या दिख रहा है? बड़ा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो क्या दो तीन बातें क्लियर हुआ? पहले कि ऑब्जेक्ट अगर क्लियरली और बड़ा देखना है तो कितना सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा? 25। जैसे अगर मान लेते न्यूज पेपर है, क्या बताता न्यूज पेपर। अच्छा आप लोग को यहाँ से क्या दिख रहा है बताओ? हिंदू, ये पेपर लाते हैं मंगाते हैं पढ़ने के लिए ना, ये दिख रही है बोला? क्या देख रहे हैं बताओ? हिंदू। अरे हाँ बताइए, बताइए उसके नीचे पढ़ पा रहे क्या? क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ये स्मॉल है, अगर इसको वहीं से देखना वहीं से, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अरे हाँ बताइए, नहीं तो अगर नॉर्मल आंख से देखना है तो आपको कितना सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। बस कुछ लोग अगर पहले बन जाए, किसी लोग का बाद में, तो उसको आंख में दिक्कत है। अरे बात समझ आ रहा है ना? नॉर्मल इंसान के लिए कितना माना गया बताइए? 25। 1-2 सेंटीमीटर चले गए थे। अब बताओ जैसे अगर बहुत सामने ले जाएंगे पढ़ पाएगा क्या? 25 सेंटीमीटर पे क्या दिखेगा? बढ़िया। जैसे बहुत उसका आंख है, बताओ यहाँ पे अगर किसी को रख देंगे पढ़ पाएगा? पढ़ो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने इसके लिए न्यूज छपा हुआ, ये जो है न्यूज में इश्तिहार दिया है,
हाँ शादी के लिए है कि नहीं? चलो ठीक, कोई फायदा नहीं तुम्हारा, फोटो देख के रिजेक्ट कर देंगे तुमको लोग। चलो देखिए, क्लियरली एंड क्या चाहिए? बिगर। फिर से बोलिए, क्लियरली एंड क्या चाहिए? बात समझ में आई कि नहीं आया? क्या समझ में आया? कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको देखना है तो क्लियरली और बिगर, तो ऑब्जेक्ट को कितना सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, उससे आप नजदीक लाएंगे तो क्या बड़ा हो जाएगा? क्या बड़ा तो होगा, लेकिन फिर क्लियरली नहीं दिखेगा। अरे ये जैसे यहाँ तक है 25 में, और सामने लाएंगे और बड़ा होगा ना, लेकिन फिर क्या होगा? क्लियरली नहीं दिखेगा। तो क्लियरली देखने के लिए और बिगर देखने के लिए आपको कितना सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा? बात समझ आए? तो अभी कितना बात समझ आ गया? लिस्ट, डिस्टेंस, विजन समझ में आया? कि ऑब्जेक्ट को अगर हमको क्लियरली और बड़ा देखना है तो ऑब्जेक्ट को आंख की क्या लाना पड़ेगा? नजदीक। लेकिन कम से कम आपको कितना सेंटीमीटर रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। जहां ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं? क्लियरली और क्या चाहिए? बड़ा। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमको क्लियरली और बड़ा देखना है तो कितना सेंटीमीटर में ला के रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर। ये रेफरेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? रेफरेंस। इसी के आधार पे किसी को बड़ा या छोटा बोलने वाले हैं। विजुअल एंगल समझ में आया? सिंपली द एंगल फॉर्म एट क्या चाहिए? आए। बोलिए सारे लोग, द एंगल फॉर्म एट क्या चाहिए? आए। जो एंगल कहाँ पर बताओ? आंख के पास, उसी को क्या बोलते हैं बताओ? विजुअल एंगल। अरे हाँ बताइए, उसी को क्या बोलता है? विजुअल एंगल। अब एक वर्ड जो आपको पढ़ना है वो है मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ना बताइए सारे लोग? यही तो है सिंपल माइक्रोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन ही तो निकालने बोलता है। क्या निकालने बोलता है बताइए? मैग्निफिकेशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम। फिर से बोलिए, क्या बोलते हैं बताइए? आवाज नहीं आ रहा है। कैपिटल एम। तो मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा पता है? फाइनल इमेज, विजुअल एंगल। बोलिए सारे लोग, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, बाय क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट एट बाय क्या चाहिए बताओ? फाइनल इमेज। बाय क्या चाहिए? फाइनल इमेज। विजुअल एंगल जो कौन बनाया बताइए? फाइनल इमेज। इसको क्या लिखेंगे? बीटा। अरे क्या लिखेंगे? बोलिए सारे लोग, अरे क्या लिखेंगे बताइए? बीटा। किसी को कोई दिक्कत? फिर बोलिए यहाँ नीचे, नीचे क्या होगा बताइए? विजुअल एंगल। अरे बोलो सारे लोग, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बताइए? ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन। क्या चाहिए? डी। डी का क्या नाम दिया बता सकता है कोई? क्या डी का पूरा नाम क्या बोलिए यहां से? लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, डी। किसी को दिक्कत? अगर आपको पूछ लिया जाए बताइए कि एम को क्या बोलते बता देंगे क्या? तो ऊपर में क्या होगा? ऑब्जेक्ट का इमेज का, इमेज का। नीचे किसका का बताया? ऑब्जेक्ट का। अरे हाँ ना बताइए। अच्छा एक बात बताइए, इधर इधर इधर। अच्छा बताइए, नॉर्मल आप मैग्निफिकेशन पढ़े थे? लेंस का क्या होता था बताइए? लेंस का क्या होता है बताओ? डिस्टेंस ऑफ क्या था बताओ? इमेज फ्रॉम लेंस, और डिस्टेंस ऑफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या? लेंस। फिर बोलिए, हाइट ऑफ क्या का बताओ? इमेज, और हाइट ऑफ क्या का बताओ? ऑब्जेक्ट। ये किसका था? लेंस का। और बताइए मिरर का क्या होता है बताइए? माइनस वी बाई क्या होता है? यू। और आपका ये क्या था बताइए? एच बाय एच डैश बाय क्या था बताओ? एच। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ क्या का? ऑब्जेक्ट। हर बार हाइट ऑफ ऊपर में क्या होगा? इमेज। या फिर हर बार ऊपर में डिस्टेंस क्या होगा? इमेज। मतलब इमेज होगा, नीचे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्या हुआ बताओ? ऊपर में इमेज, नीचे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? क्या इसका कैलकुलेशन आप लोग बना लेंगे? कितने लोग बना लेंगे कैलकुलेशन बताइए? अभी मैग्निफिकेशन ही निकालने बोलेगा। किसका बताइए? सिंपल माइक्रोस्कोप का। किसका बताइए? तो सिंपल माइक्रोस्कोप का। चलिए आराम से देखिए, इधर इधर इधर, कि जो अल्फा है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। कैसे फिक्स रहेगा? देखिए, ऑब्जेक्ट को हमको कहां रखना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे। कहां रखना पड़ेगा? बोल सर अगर 25 सेंटीमीटर पे नहीं हो तो उसको विजुअल एंगल नहीं कहेंगे। किसका? ऑब्जेक्ट का। ये क्या होगा बताइए? ये मान लेते हैं हाइट ऑफ क्या का? ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा फिक्स हो गया। टेन अल्फा बता सकता है कोई? क्या क्या होगा टेन अल्फा बताइए? परपेंडिकुलर क्या हो गया बताओ? एच ओ, और बेस कितना का बताता हूँ? डी। फिर से बोलिए, ये तुम्हारा क्या हो गया? फिक्स। यही चीज को समझना है। तुम्हारा ये क्या हो गया? फिक्स। कौन फिक्स हो गया बताओ? अरे कौन फिक्स हो गया बोलिए? अल्फा क्या हो गया? फिक्स। पूरा माइक्रोस्कोप के लिए फिक्स हो गया।
क्या होगा बताओ, एस नॉट बाय क्या होगा डी। बोले सारे लोग, अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर की जगह पे 30 पे हो, तो आपको ऑब्जेक्ट को कहां लाना पड़ेगा बताओ, 25 पे। या फिर अगर मान लेते 10 सेंटीमीटर हो तो ऑब्जेक्ट को कहां ले जाना पड़ेगा, 25 पे। इसलिए हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। घटेगा तो बढ़ेगा, कौन घटेगा बढ़ेगा बताओ, बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। अरे हाँ ना बताइए, तो इमेज जहां जहां बनेगा वहां वहां क्या बनेगा बताओ, तो ये बीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ ना बताइए, थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया थोड़ा सा? देखिए माइक्रोस्कोप क्या बता सकता कोई, क्या क्या बताता, माइक्रोस्कोप क्या चाहिए, ऑप्टिकल डिवाइस विच मैग्नीफाई द क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन क्या होगा, डी टू सी या स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड क्या चाहिए, बिगर देन इट शुड ब्रिंग नियर टू क्या चाहिए, आई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली और क्या देखना है, बिगर, तो ऑब्जेक्ट को किसके नजदीक लाना पड़ेगा, आंख के नजदीक। हाइवर, हाइवर मतलब फिर भी, देयर इज क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच, एक मिनिमम डिस्टेंस होगा, अप टू विच मतलब जहां तक an object can be seen क्या चाहिए, clearly and क्या चाहिए, bigger is called least distance distinct। जहां तक ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख सकता है बढ़िया से, उसी को क्या कहते हैं, least distance distinct। तो एक वर्ड नहीं, दो वर्ड है, क्लियरली साथ साथ में क्या चाहिए, बिगर। और नॉर्मल ह्यूमन के लिए कितना होता है बताइए, 25 सेंटीमीटर। विजुअल एंगल सिंपली द एंगल फाउंड बाय क्या चाहिए, आई। इसको क्या चाहिए बताओ, विजुअल एंगल। अरे हाँ ना बताइए, तो विजुअल एंगल का केस यहाँ लिए, ये थीटा, ये एंगल हो गया, एंगल आई के पास बना ना एंगल, उसी को क्या कहेंगे, विजुअल एंगल। अच्छा यहाँ हाइट बढ़ाए कि घटाए हैं, तो हाइट जब यहाँ पहले थीटा था और बढ़ गया, तो बताइए विजुअल एंगल घट जाएगा बढ़ेगा। तो जब अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे, पहले इतना था अब यहाँ गए, मतलब हाइट बढ़ा दिए, तो विजुअल एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। या तो ऊपर अगर से ऊपर से आएंगे, पहले यहाँ से यहाँ था अब नीचे कर दिए, तो विजुअल एंगल क्या हो गया, घट गया। तो हाइट घटाएंगे तो विजुअल एंगल क्या होगा, घटेगा, और हाइट बढ़ाएंगे तो विजुअल एंगल। अब बताओ जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे वैसे से विजुअल एंगल भी क्या होगा, विजुअल एंगल क्या होगा बताइए। ये बात समझ में आया कि नहीं, क्या समझ में आया कि जैसे जैसे क्या जाएंगे दूर तो विजुअल एंगल भी क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के क्या जाएंगे नजदीक वैसे वैसे। अच्छा बताओ विजुअल एंगल ज्यादा बड़ा कौन बनाएगा बताइए, किसका ज्यादा बन रहा बताओ, ये का, बी का, सी का, किसका बन रहा बताइए। तो जैसे जैसे दूर जा रहा है विजुअल एंगल घट रहा है ना, इसीलिए। अब आपको ये डेफिनेशन याद हो, देखो तो, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फाउंड बाय क्या चाहिए, फाइनल इमेज, द विजुअल एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन। आज रहेगा ये एम इक्वल टू क्या होगा बताओ, बीटा बाय क्या होगा, अल्फा। अच्छा अल्फा एंगल फिक्स कर दिया हम लोग कितना सेंटीमीटर पे, ये रेफरेंस है, ये क्या बताइए, रेफरेंस। ये तुम्हारा फिक्स हो गया, कितना बचा, एच नॉट बाय क्या घटी, इसको आगे रख लेंगे। अब हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, फिर से बोलिए, आगे यूज करने वाले मैग्निफिकेशंस। क्या बनाने वाले बताओ, डायग्राम। क्या डायग्राम बना सकते हैं कोई, क्या नहीं बना सकते डायग्राम, चलिए। अच्छा आपको एक डायग्राम खींच के बताए थे, ये याद है आप लोग को, नहीं याद है, नहीं बोल रहे हैं लोग। अरे ये याद है कि नहीं याद है, कितना लोग याद है, नहीं याद है, आवाज नहीं याद आ रहा। ये लेंस खींचे थे हम लोग डायग्राम। ऑब्जेक्ट को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपको किसके किसके बीच में रखना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के क्या चाहिए, बीच में। अच्छा बताइए याद है आप लोग को केस ये वाला, ये कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा क्या आता था P1, ये क्या आता था P2। ऑप्टिकल सेंटर को P मान लिए थे हम लोग, आप वो भी मान सकते हैं। ये P2, ये भी क्या होगा F2, ये क्या होगा C2। इधर बताओ F1। जब ऑब्जेक्ट को C2 पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, कहां बनेगा, जब C2 पे रखेंगे तो C1 पे बनेगा, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे, लेकिन जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे, और जब हम लोग इसके बीच में रखेंगे इन्फिनिटी और सेंटर के, तो आपका काम बनेगा फोकस से। नहीं बोल पा रहा, अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने लोग समझ आ रहे, क्या समझा,
अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। तो ये तुम्हारा क्या का बताओ, आपका ऑब्जेक्ट का ये। अच्छा F2 पे रख देते, इमेज कहाँ बन रहा था? इन्फिनिटी पे। तो सेंटर पे, फोकस पे तो इन्फिनिटी पे तो फोकस पे, किसी पर तो इमेज भी किसी पर, अगर बीच में तो बीच में, अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में तो फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में तो सेंटर और फोकस के बीच में। सिर्फ बीच की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटर से क्या बोल सकता है? परे, बियॉन्ड। लेकिन एक केस बच गया, ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस। तो ये क्या बनता था? सेम साइड। याद है ये वाला केस? आप लोग का क्लास में बिल लिखा के बनवाए थे? बोल बनाए होंगे, क्या किए होंगे? बनाए होंगे। इतना नींद लग रहा सुबह सुबह? बोल कितना मुश्किल से नींद तोड़ का है, आप क्या समझ रहे हैं कि नहीं है? नहीं तो हम लोग का नींद खुलता है, बताइए। ठंडे के दिनों में और बढ़िया नींद लगा है लोगों का। कितने लोगों को बढ़िया नींद लग रहा है ठंडे दिनों में? हाथ उठा करें। अरे कितना लोग लग रहा? चलो ठीक है, बढ़िया। नींद भी जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सोते रहना है। अच्छा कितने घंटे सोते कम से कम आप लोग? हाँ 12 घंटा। कितना सोता? 6-7 घंटा? ज्यादा? चलिए ठीक ठीक ठीक। हाँ सोने के देखो सुनो बच्चे को, अभी स्टूडेंट है तो 6 घंटा कम से कम सो ही लेना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इसका कुछ बच्चे कमा लेते 7 घंटा नींद पूरा हो रहा, तो 7 घंटा ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा नींद रहेगा तब दिमाग तुम्हारा बढ़िया काम करेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा नींद अगर 15 घंटा काम कर रहा, 15 घंटा सो जाओ, ये ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक, 6-7 बहुत है। वैसे बॉडी एडजस्ट करने के लिए 5 घंटा 4 घंटा भी काफी हो जाता है, लेकिन इतना अभी आप लोग को अगर करना चाहते तो 2 महीना कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हाँ ठीक। अच्छा बताइए, ये याद हुआ? ये देखो तो, अरे मैग्निफिकेशन याद हुआ? क्या बता बेटा भाई, क्या हुआ? अल्फा बोल ही नहीं पा रहे हैं लोग। अरे बेटा भाई अल्फा नहीं याद हुआ? कितने लोग याद हो गया? अच्छा बेटा क्या बताइए? फाइनल इमेज, ये क्या का बताओ? ऑब्जेक्ट। अच्छा अल्फा फिक्स है? अल्फा क्या है? ये क्या अल्फा, ये क्या HO? तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या का बताइए? बात समझ आ रहा है? ये क्या बताओ? फिक्स। ये चीज को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं, प्यारा सा नन्हा सा। चलिए देखिए एक डायग्राम बना रहे हैं। ये तुम्हारा क्या खतरनाक बन गया है, इतना खतरनाक बनाना था। ये ठीक है क्या? बताइए ये तुम्हारा कौन सा लेंस खींचा? बताइए। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। अच्छा बीच वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या का बताओ? फोकस। अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना बताइए? यहाँ यहीं पे रखेंगे तब सिंपल माइक्रोस्कोप बनता है। तो सर इधर रखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कहेंगे क्या? नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस। चलिए देखिए, तब यहां से क्या खींचना बता? लाइट रे खींच सकते हैं क्या? खींचो तो। एक लाइट को कैसे खींचते थे? पैरेलल। और एक लाइट को कैसे पास कराता था बताइए? अच्छा ये लाइट रे डाइवर्ज कर गया कि नहीं कर गया? क्या डाइवर्जिंग रे कभी मिलेंगे क्या? डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। बोले सारे लोग, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। फिर से बोलिए, डाइवर्जिंग रे नेवर मीट। अच्छा कोई बात नहीं, आगे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये तो खासियत है। एक पॉइंट को बढ़िया से बना लेना है ना, जहां से दोनों को मिला सके।
ठीक है, देखो तो अब ऐसा नहीं कि यहां बना दो और ऐसे करके बनाओ, ऐसा देखिए, पर मिल तो जाएगा ना सर, ऐसा नहीं है कि नहीं? इतना भी डेंजर नहीं बनाना है कि एग्जामिनर को टेंशन आ जाए कि बच्चा को जानता, मान लेते हैं, सोचो नहीं कि अगर इसके जगह यहाँ मिला देता, फिर ऐसा करके मिला रहा, वाह वाह, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ध्यान, किसी को दिक्कत है क्या? ये क्या होगा बताइए, ए बी डैश बी डैश, अच्छा एच आई मतलब, एच ओ मतलब, अच्छा एक बात बताइए, अभी आप लोग बताते थे कि एम जो होगा आपका वो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय देगा जी फाइनल इमेज, नीचे क्या होगा, अल्फा तो फिक्स है ना, बिट्टा 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 बिट्टा, ए बिट्टा, अरे ये ना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तो ये जो एंगल बन रहा है, बने देखिए, ये जो क्या बन रहा है बताओ, एंगल, इसी को क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। अच्छा फाइनल इमेज ये बना कि नहीं बना? अरे नहीं बना, अरे ये बना कि नहीं बना? नहीं बना ये वाला, तो ये दोनों, तो इसके बीच का जो एंगल है, ये हाइट और क्या हो गया बताओ, फाइनल हाइट, अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए तुम्हारा क्या कहलाएगा बताइए, ये एंगल जो कहलाएगा, कौन सा एंगल कहलाएगा, विजुअल एंगल। अरे कौन सा एंगल कहलाएगा बताओ, नहीं समझ आ रहा, अरे क्या कहलाएगा बताओ, विजुअल एंगल। आप बढ़िया से देखेंगे, जो एंगल यहाँ जितना बन रहा है उतना ही यहाँ बन रहा है, अरे दोनों के लिए एंगल सेम है ना, दोनों के लिए एंगल क्या बताइए, सेम, नहीं बता पा रहे हैं लोग कि जितना ये है आपका हाइट, इसका हाइट क्या है बड़ा, लेकिन दोनों के एंगल क्या है, सेम। आज आप लोग से पूछना था, देखिए देखिए तो बताइए बताइए सर, ये कितना मान लेते हैं, 45 डिग्री, कितना बताइए था, 45। अच्छा बताइए, यह एच वन हो गया, यहाँ क्या बताओ, ये क्या एच ओ, ये क्या एच आई। अच्छा आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, ज्यादा बड़ा एंगल कौन बना रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, दोनों के क्या है सेम, दोनों के एंगल क्या है सेम, बस समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये डैश बी डैश और क्या चाहिए, ये और क्या का बी और क्या का ये दूसरे का जो एंगल बन रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या चीज, सिमिलर ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, और क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्या बोलते हैं उसको, ना बुझ पा रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। क्या इतना डायग्राम बना लेंगे? तो आपको क्या चाहिए, बीटा चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा, तो बीटा तो अल्फा निकालना पड़ेगा ना, तो आपको क्या चाहिए बताओ, ट्रायंगल चाहिए, क्या चाहिए बताइए, ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे, बताइए, फ्रॉम ट्रायंगल, बोलिए सारे लोग, फ्रॉम ट्रायंगल बोलिए, ये बी वो, गणेश बोलिए कौन सा ट्रायंगल, ये बी वो लेंगे, लीजिए देखे, बीटा ए बी ओ, बताइए, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा, यू, यहाँ क्या लेंगे, यू, इस लेंस का नाम क्या देंगे पता है, आई पीस लेंस, क्या नाम देंगे बताइए तो, बढ़िया से बोलिए, कौन सा लेंस नाम देंगे बताइए, अरे कौन सा नाम देंगे बताइए, आई पीस लेंस। बताइए बीटा, फिर से बोलिए क्या होगा बीटा, ये क्या होगा बताओ, हाइट ऑफ क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, यू। अब समझाएं कि यह ट्रायंगल क्यों नहीं सो, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखे हम लोग को क्या है पता है, पता है, तो 10 बीटा क्या होगा बता सकता है क्या, क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एच ओ, और बेस कितना बताइए, यू। अच्छा बताइए ये केस है कि अगर बीटा बहुत स्मॉल है, बहुत क्या बता स्मॉल, तो जो बीटा है आपका 10 बीटा, और 10 बीटा किसके बराबर होगा बताओ, बीटा का, अरे हाँ बताइए, तो बताइए, तो फिर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एच नॉट बाई क्या होगा, यू, इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। कैसे लेके समझ में आया ये वाला, कि अगर 10 बीटा इक्वल टू एच नॉट बाई क्या है, यू, और बीटा बहुत क्या स्मॉल है, तो 10 बीटा किसके बराबर होगा बताओ, बीटा का, इसको क्या लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपका 4 किसके लिए बताइए, अल्फा के लिए, किसके लिए बताया था, अल्फा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या बताओ, फिक्स है, अरे अल्फा क्या बताइए, फिक्स,
ये कितना अल्फा बता, अल्फा कितना डिस्टेंस पे डी, और ये तुम्हारा क्या होगा बताता हूँ, एच नॉट। फिर से बोलिए क्या बताता, तो क्या होगा बताइए, 10 अल्फा। अरे बढ़िया से बोलिए क्या होगा बताइए, एच नॉट बाई क्या होगा डी। फिर से बोलिए क्या हो गया, एच नॉट बाई क्या होगा डी। तो बताइए यहाँ अल्फा क्या बताओ, वेरी स्मॉल। फिर से बोलिए अल्फा क्या बताइए, वेरी स्मॉल। अगर बहुत स्मॉल हुआ तो बताइए तो अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ जो 10 अल्फा है, 10 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, अल्फा का लगभग अल्फा होगा, पूरा पूरी अल्फा नहीं। अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ, एच नॉट बाई क्या होगा डी। इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अच्छा क्या आप मैग्निफिकेशन पढ़े हैं, नहीं पढ़े मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या था फॉर्मूला बताइए, फाइनल इमेज विजुअल एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज, और फिर क्या का बताइए, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस डी। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या का बताओ, बीटा बाय क्या का बताता अल्फा। कोई बीटा बता सकता है कितना है, 100 कितना बताइए, यहाँ से एच नॉट बाय क्या होगा यू, और बोलिए दूसरा बोलिए, एच नॉट बाय क्या होगा डी। अरे हाँ ना बताइए किसको यूज किया बताइए, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड क्या चाहिए 2। किसी का कोई दिक्कत बताइए, एच नॉट बाय क्या होगा, सबसे नीचे में कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। नहीं समझ में आया, अरे समझ में आया थोड़ा कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझा लगता, कुछ नहीं समझा। डायग्राम बना पाओगे, उसके बाद क्या निकालना, कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए, बीटा चाहिए और क्या चाहिए अल्फा। अरे मैग्निफिकेशन तब तो निकलेगा सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो बताइए एम इक्वल टू क्या होगा बोलिए, बीटा बाई क्या हो गया अल्फा। आपको बीटा चाहिए और क्या चाहिए अल्फा। तो बीटा के लिए क्या निकलेगा बताइए, 10 बीटा, और अल्फा के लिए क्या चाहिए 10 अल्फा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाइए, डायग्राम ले लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बताइए, तब जाके आपका क्या बनेगा बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक यहां पैनल खींचेंगे फोकस से, अरे हाँ बताइए डाइवर्स किया कि कन्वर्ट किया, मिलेगा कभी आगे बताइए, हम तो आगे नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। अरे हाँ बताइए इसको क्या बोलेंगे बताओ, ए डैश बी डैश एच, ये बी, क्या बोलो एच ओ। अच्छा यहाँ से डिस्टेंस कितना मान लिया, इसका लेंस क्या है बता सकता है क्या, इसका नाम आई पीस लेंस। अरे क्या नाम है बताइए, आई पीस लेंस। यहाँ क्या बताओ आंख बना देंगे, और ये एंगल को क्या बोलेंगे बताओ बीटा। तो दिखा देख क्या बता, 10 बीटा कहां से लेंगे बताइए, भूल गया त्रिभुज को। पहले ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी वो, अरे ले ना जल्दी क्या बताइए, ये क्या बताओ बीटा, ये क्या बताओ ए बी ओ एच ओ यू, बताइए तो 10 क्या बताइए, कितना लोग बना लेंगे इसको, अरे निकल जाएगा। अगला केस क्या लिखेंगे, बीटा अगर बहुत स्मॉल रहा, बीटा क्या रहा बताओ वेरी स्मॉल, तो क्या लिखते बताइए, 10 बीटा किसके बराबर बताइए, तो बीटा इक्वल टू क्या बताइए, इक्वेशन क्या मानेंगे 4 किसके लिए बताइए, अल्फा के लिए। अल्फा क्या बताओ फिक्स, अरे अल्फा क्या है बताइए, क्या बताइए 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या बताइए, फिक्स हो गया। क्या बताइए इसका एच ओ बाई क्या हो गया डी, ये क्या बताओ अल्फा, ये क्या बताओ डी, और ये इसका हाइट क्या बताओ फिक्स। बताइए यहाँ केस भी सेम लेंगे कि अल्फा का क्या बताइए वेरी स्मॉल, तो क्या होगा बताइए 10 अल्फा लगभग किसके बराबर होगा बताओ, तो बताओ अल्फा इक्वल टू क्या होगा बताओ, एच नॉट बाई क्या होगा डी।
इक्वेशन क्या मानेंगे 2। अब बताओ m इक्वल टू क्या होता है, बताओ बीटा बाय क्या होता है अल्फा। तो बताओ बीटा कितना लिखेंगे बताइए, एच नॉट बाय क्या होगा यूई। नीचे बताओ एच नॉट बाय क्या होगा डी। ये तुम्हारा क्या होगा खत्म। अरे बात समझ में आया, किसको किसको यूज किया बताइए, कितना लोग यहां तक समझ में आया बताइए, क्या यहां तक ये समझ में आया। तो डायग्राम बढ़िया से बना लेंगे क्या। देखिए ये तुम्हारा क्या बताओ प्रॉपर डायग्राम, बढ़िया से डायग्राम। किसी को कोई दिक्कत है क्या। सिंपल माइक्रोस्कोप, लेट अस कंसीडर क्या चाहिए कन्वेक्स लेंस, कॉल्ड क्या चाहिए आईपीस लेंस। और सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड क्या चाहिए फोकस। ना समझ में आया बताइए। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग बताइए, सपोज मारेंगे एचओ हाइट ऑफ क्या होगा एच आई हाइट ऑफ इमेज यूई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस। फिर क्या निकाले बताओ फ्रॉम ट्रायंगल ये भी वो, अरे ये भी बोलिए ना, और दूसरा ये तो ठीक अल्फा, अरे 10 अल्फा क्या बताइए फिक्स। और उसके बाद क्या किया सॉल्व किया मैग्निफिकेशन। किस आगे मैग्निफिकेशन बताइए डी बाई क्या, किसी को दिक्कत है क्या। अरे हाँ बताइए